नमस्कार एजे आर्मी। तो चलिए आज फिर कुछ महान आत्माओं की सोच का पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि यार जहां पर दिमाग रुक जाए और अकल बढ़ जाए भाई साहब, वहीं से एजे रॉक्स का भोकाल शुरू हो जाए। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। अरे वाह भैया, क्या बात कही है। तो एक बात मेरी भी चुन लो कि माई के चालू और एटीट्यूड भी हाई है, कि माई का चालू और एटीट्यूड भी हाई है, और जिसका जिक्र आज की वीडियो में है वो हकीकत में लोस्ट के लायक है। अरे वाह यार गज्जू, मैं तो तेरे को हरामी समझता था रे, तू तो देव मानुस निकला रे। तो हेलो दोस्तों और उनकी प्यारी प्यारी सहेलियों, तो चलिए आज का तरंगी सतरंगी कार्यक्रम शुरू करें। दोस्तों माँ की ममता वो दरिया है जो खुद प्यासा रहकर भी हमें हर पल सींचती है। सही बात है। और माँ की ममता के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिन महान आत्माओं की बात करेंगे वो शायद माँ की ममता के बारे में नहीं जानते, क्योंकि माँ की ममता का कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं होता, फिर भी सबसे प्योर और खूबसूरत होती है। यू आर राइट ब्रो। पर दोस्तों आज हम देखेंगे माँ की मटर गश्ती, वो भी अपनी सगी औलाद के साथ में। जी हाँ, एक बार के लिए मुझे भी लगा था कि ये इसकी सगी औलाद नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि ये इसकी स्टेप मॉम है। दोस्तों मोमी रचना जो अपनी ही रचना को गंदी नजर से देख रही है। अब कुछ बुद्धिहीन प्राणी बोलेंगे भाई इसकी खुद की औलाद है, ये कैसे भी देखें। तो मेरे मिर्जापुर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुन्नो, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये अपनी सगी औलाद के साथ में मटर गश्ती करती है, बल्कि मुझे दुख तो इस मासूम प्राणी को देखकर होता है जो इस रचना में रचना जी का पूरा पूरा सहयोग किए थे। लगती तो आप 18 की हो, लेकिन आपने और आपकी सगी औलाद ने मिलकर इन अंकल के साथ में सही नहीं किया। नहीं भाई, अब आप लोग खुद देखकर बताओ। अंकल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनकी शक्तियों का जबरदस्ती और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना। अरे अपने ट्विंस बच्चों की प्यारी संतूर मोमी जी, ये क्या तड़पाएंगे बुढ़ापे में आपको। देखने पर तो ये खुद तड़पे हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों मुझे बुरा तो इस बात का लगता है कि अंकल को कंपटीशन करना भी किसके साथ पड़ रहा है, अपनी सगी औलाद के साथ में, अपनी सगी औलाद के साथ में। ससुर। जी हाँ दोस्तों, रचना मोमी और उनके टॉमी ने मिलकर अंकल की जवानी छीन ली, और अंकल को देखकर ऐसा लगता है कि अंकल इन तीनों के पप्पा है। क्योंकि दोस्तों रचना का मतलब होता है क्रिएशन, लेकिन इस संतूर रचना मोमी ने रचना के नाम पर क्या किया, सुबह आलू के पराठे बना दिए और दोपहर में अपने बच्चों की इमेज का फालूदा, और रात को अपनी ऑडियंस का मूड। क्योंकि दोस्तों अभी के समय ये दोनों माँ बेटे मिलकर इंटरनेट पर माँ बेटे के रिश्ते की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैगी दे दो। बन रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मैगी तो दूर से मांग लेता, मम्मी के पेट का तबला बनाने की क्या जरूरत थी। सही बात है। तो दोस्तों इस मम्मी का टॉमी तो चेक कर रहा है कि कहीं इसकी मैगी इसकी मम्मी तो नहीं खा गई। हाँ बेटा, आराम से तबला बजाकर चेक कर ले। ओले ले 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 मेरा बाबू। Only 5 minutes. अरे संतूर मोमी जी, उसको भूख मैगी की लगी है, किसी और की नहीं। और आप ये बच्चों वाली हरकतें करके क्यूट बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। आप उसकी माँ हो या निब्बी। अब देखो यार, इस बेचारे को तो बहुत जोर की भूख लगी थी और इसकी मम्मी निब्बियों वाली हरकतें कर रही थी, तो मम्मी के टॉमी ने मम्मी को प्रसाद दे दिया। भैया इसने तो अपनी मम्मी के साथ में हाथापाई कर ली। अगर इसकी जगह अपनी मम्मी होती तो अपन दोनों को उठाकर कचड़े के डब्बे में फेंक देती, फिर कचड़े वाला ले जाता अपन दोनों को। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। पापा के पास जा रही थी। बताओ, टॉमी की मम्मी टॉमी की शिकायत करने के लिए इस निर्जीव प्राणी के पास में जा रही थी, तो टॉमी ने अपनी मम्मी को अभद्र तरीके से पकड़कर खींच लिया। अरे शर्म करो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा तरीका है अपनी माँ को पकड़कर खींचने का। तो दोस्तों एक बार के लिए उस बेचारे की ओर तो देखो
उसको कितनी ज्यादा भूख लगी थी। बाकी वो बात अलग है कि इन अंकल की भूख भी यही पूरी कर देता है। मेरा मतलब इन अंकल को अपनी वाइफ के साथ में एक भी रील्स नहीं बनाने देता। भैया बनाती तो है ये रील, आप देखते ही नहीं हो। क्या जैसे खिलता कमल, अरे इस कमल को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अंकल तो इन दोनों से पहले ही परेशान थे, लेकिन अंकल को जबरदस्ती रील्स बनाने के लिए लाया गया है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। साल 17 संभाला ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं। लेकिन क्यों संभाला तुमने इनको साल 17? इससे कोई फायदा तो हुआ ही नहीं। देखो दोस्तों, एक होती है अच्छी खानदानी परवरिश, उससे क्या होता है बच्चे के अंदर बचपन से लेकर पूरी लाइफ तक अच्छे संस्कार दिखते हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन इन मोहतरमा ने इन दोनों को 17 साल संभाल कर भी बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि बेटी तक को नहीं छोड़ा इसने, बेटी का पास्ट भी खराब कर दिया इसने। वैसे भैया डांस इनको बहुत प्यारा आता है, मेरे को भी इनकी डांस क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, फिर मेरे भी ऐसे ऐसे हाथ फेरेगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अबे गज्जू, कल तू उन बच्चों की लॉलीपॉप चुरा कर भागा था, तब पुलिस वाले अंकल ने तेरे डंडा टच किया था, तब अच्छा नहीं लगा तुझे? अब देखो भाई, आप लोग इसको गलत मत समझना। यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी को संस्कार दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संतूर मोमी जी अपनी बेटी को एक टीचर की तरह गुड टच और बेड टच सिखा रही है, वो भी बेडली टच करके। अब ये बात तो आप लोगों को भी पता होगी कि बच्चों की टीचर उनकी पहली माँ होती है, लेकिन यहाँ पर ये संतूर मोमी जी पहली और आखिरी सारी की सारी माँ खुद बनना चाहती है। अच्छा, तो ये डांस नहीं था, ये तो गुड टच बेड टच सिखा रही थी। अगर ये रचना आंटी जी गुड टच बेड टच मुझे भी सिखा देती तो मैं भी संस्कारी हो जाता थोड़ा। अबे गज्जू, थोड़े तो मैनर्स रख यार, उम्र में बड़ी है तुझसे। बड़ी तो अपने बच्चों से भी है, फिर उनके ऐसे ऐसे क्यों करती रहती है। अब देखो भाई, इनकी रील्स लोग दो ही वजह से देखना पसंद करते हैं, और दोनों वजह आपको पता है। साले तू मेरा मतलब एक वजह तो संतूर मोमी जी खुद, और दूसरी वजह इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे ट्विंस, मतलब मेरा मतलब इनके सन और डॉटर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब देखो भाई, ये अपने वीडियो के पहले थंबनेल के अंदर लिखती है मॉम एंड सन, और दूसरे थंबनेल के अंदर लिखती है मॉम एंड डॉटर। लेकिन इनके वीडियोस देखकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये माँ बेटी और माँ बेटे वाली वीडियोस है। सही बात है। क्योंकि इनका इस टॉपिक पर फोकस थोड़ी है, बस इनको तो व्यूज के लिए लिखना होता है कि मॉम सन एंड मॉम डॉटर। पैसा ही पैसा होगा। ये सब कुछ जानती है दोस्तों कि क्या दिखाने पर लोग इसकी रील्स पर आते हैं और क्या लिखने पर लोग इसकी रील्स पर क्लिक करते हैं। यू वेरी वेरी चालाक आंटी जी। अरे रचना आंटी जी, अगर आप इतना सब कुछ जानती हो तो इस गरीब की रील्स पर भी हस्बैंड वाइफ लिख दिया करो। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं लिखा जाता तो फादर डॉटर लिख दिया करो, क्या पता व्यूज और ज्यादा आ जाए। हाँ, अब बेचे बीच बेचारे की जवानी तो ये दोनों के दोनों माँ बेटे मिलकर खा गए। अब हस्बैंड के नाम पर कुछ नहीं बचा इसके पास में, इसकी रील्स पर फादर लिख दिया करो। अब यार गज्जू, तुझे कितनी बार समझाऊं, तू बीच में मत बोला कर, मुझे बोलने दे। भाई वैसे तो सही बोल रहा है गज्जू, क्योंकि लोग इन तीनों को तो भाई बहन समझते हैं, और इन बेचारे अंकल जी को इन तीनों के पप्पा। अब देखो यार, इनकी रील्स में माँ बेटे की ममता को छोड़कर आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि यार ये थंबनेल ही ऐसा लगाती है कि लोग इनकी रील्स पर रुक जाते हैं और सोचते हैं, अरे वाह कितना प्यार है दोनों माँ बेटों के अंदर, गंदा वाला। और इतना ही नहीं भाई, ये अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही थंबनेल लगाती है कि लोगों से रुका नहीं जाता और वो क्लिक कर देते हैं। अरे वाह, क्यूट तो है यार बेटी इसकी, लेकिन बेटी से ज्यादा मम्मी क्यूट है। मम्मी के नंबर मांगू कि इसकी बेटी के। अबे गज्जू, ये किस लाइन में आ गया तू? नहीं दोस्तों, मुझे पता था कि गज्जू जैसी ऑडियंस ज्यादा ठरकी होती है। अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं परमानंद महाराज को देखता हूँ, इनको नहीं देखता। अरे वाह गज्जू, फिर तो ठीक है। बाल बाल बच गया रे देवा। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब माँ अपने बच्चे को गोद में उठाया करती थी, लेकिन आजकल जमाना बदल गया, क्योंकि जमाना रिश्तों का नहीं बल्कि रील्स का चल रहा है।
आजकल बच्चे अपनी माँ को गोद में उठाते हैं। हमारे ग्रुप में का शौक था, उसे बचाना आता था, हमें मचने का शौक था, उसे बचाना आता था, चोरी यारी खतरनाक थी हमारी। अब देखो यार, बात ये नहीं है कि ये अपनी माँ को गोद में उठा रहा है, बल्कि बात तो ये है कि किस तरीके से उठा रहा है। नल्ला कहीं का। भगवान जी, आप एक काम करो, आप मुझे उठा लो, मुझे नहीं, इस गज्जू को उठा लो। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। आलू गोभी। आलू गोभी? अगर आलू गोभी बनी है तो अपने इस टोमी को खिलाओ, वरना ये फिर से तबला बजाकर प्रसाद दे देगा। अभी दूंगी, पहले बनने दो। उसमें क्या कर रहे हो? बताओ, सही बोला था ना मैं? दे दिया ना इस टोमी ने अपनी मम्मी को प्रसाद। भाई एक जमाना हुआ करता था, तब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ पर गए थे, लेकिन आजकल ये रील्स का जमाना है दोस्तों। बताओ, अपनी माँ को ढोलक बनाकर बजा रहा है। कबूतर के पंख। क्या आज? अरे ये क्या था भाई? इनकी प्रेम कथा को मैं और नहीं समझ सकता। अरे मम्मी के टोमी, हर बात पर किस्सी नहीं करनी होती। अभी थोड़ी देर पहले तो माँ का तबला बजा रहा था, और अब किस्सी। नल्ला कहीं का। अरे भाई, एक आध रील्स में किस्सी को इग्नोर करके भी देख, बिना किस्सी भी काम चल जाएगा, पर मेरा काम नहीं चलेगा दोस्तों, अगर आप वीडियोस को लाइक शेयर नहीं करोगे तो। क्योंकि पहले वाला चैनल तो मैं खो चुका हूँ, और अब आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, पहले वाली ऑडियंस तक पहुंचाओ भाई की वीडियोस। पूरे 1.5 लाख लोग थे, कहाँ चले गए सारे के सारे? भैया, आपकी 1.5 लाख की यूट्यूब फैमिली कहीं नहीं गई, आपके दिल में ही है। आप लोग सपोर्ट करो यार भैया को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मैं भी भैया की नहीं, रचना जी की वीडियोस देख लेता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।